राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 पर स्थित ताऊ देवीलाल पार्क में वीरवार को अपनी मांगों को लेकर रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत ने की, जबकि संचालन पूर्व प्रधान जगबीर सिंह ने किया। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जिला प्रधान जवाहर सिंह रावत ने कहा कि रोडवेज विभाग से रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग है कि 65 से 75 वर्ष की आयु के कर्मचारियों की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, मेडिकल भत्ता 1000 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए किया जाए और सभी जिलों के पैनल अस्पतालों में सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा पेंशन कम्युटेशन एक मुश्त ली हुई धनराशि में 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष की कटौती करना और ब्याज दर कम करना, पेंशनर की विधवा और आश्रितों को 4 वर्ष में मिलने वाली LTC प्रदान करना, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, सरकारी विभागों का निजीकरण न करने सहित अन्य मांगे। उन्होंने कहा अपनी मांगों को लेकर 27 अप्रैल को रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की गई थी कि उनसे जल्द से जल्द उनकी मांगों को सुना जाए और पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और मैं इस रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। हमने 24/4 को इस संगठन को खड़ा किया है। उसमें सर्वसम्मति से ये जवाहर सिंह बड़गुजर ये सचिव के पद पर नियुक्त किए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जवाहर सिंह रावत, ये हमारे पूर्व में प्रधान रहे जगबीर सिंह पोसवाल, ये हमारे पंडित जी दिनेश जी हैं। और हमने 27 तारीख को कुशलीपुर मंदिर में कम से कम 200 लोग इकट्ठे हुए। हमने DC को ज्ञापन भी दिया। उसमें हमारी जो परेशानियां हैं वो ये हैं कि 60, 70, 75 वर्ष की आयु के बाद जो है 5-10% बेसिक पेंशन की बढ़ोतरी होना। क्यों? एक 65-70 के बाद 60 के बाद आदमी वैसे भी वरिष्ठ नागरिक की क्वालिटी में आता है। अच्छा, और जो हमारी मेडिकल सुविधाएँ हैं उनके लिए हमें बहुत परेशानी है। सरकार पहले 5 लाख रुपए तक की कुछ चुनिंदा उनके लिए जो बीमारियां थी उनके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा की। उस पर हमने फिर पुरजोर विरोध किया। सबने, जो हमारे रिटायर कर्मचारी संगठन उन्होंने भी, हम इस बहुत दिन से हमारे जो है यूनियन के उसमें मांग पत्र में जाता रहा है और अब भी हमने दोबारा पुनः सरकार को आग्रह किया है। हाँ, एक हमारी जो हर बीमारी, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, वो सब कैशलेस हो और दिल्ली की तर्ज पे हमारी बीमारियों का इलाज सरकार वहन करे। हाँ, और एक हमारी सरकार ने एक घिनौनी हरकत की है, उसकी ओछी मानसिकता प्रदर्शित करती है इस बात को। हमने कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, सब 65 साल से ऊपर लोग बैठे हैं और इन्होंने 30-30, 32-32 साल, 35-35 साल लोगों ने इस विभाग में काम किया है। अपने मेहनत से, खून पसीने से इस विभाग को सींचा है। हमने अपनी अमानत और अपना घर माना है। ऐसे इसकी खुशहाली और बहबूदी के लिए हमने सब कुछ न्यौछावर करना बर्दाश्त मंजूर किया है। इसलिए हम इसको बर्बाद होना देखना नहीं चाहते। तो इसमें हमारे लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है, एक जो रिटायर कर्मचारी हैं वो इस बसों में फ्री ट्रेवलिंग नहीं करेंगे। उसके लिए भी निजीकरण, हाँ, उसके लिए हमने संगठित होकर इसका पुरजोर विरोध किया है और सरकार को आगाह किया है कि यदि इस मानसिकता से नहीं हटोगे, इसको दोबारा इस फ्री ट्रैवलिंग के आदेश को कैंसिल नहीं करोगे तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और